हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज 3 फरवरी 2025 सोमवार का दिन है। देश दुनिया की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज का पंचांग 3 फरवरी 2025 को माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और शादीयोग का संयोग रहने वाला है। आज के पंचांग में आज का पंचांग का दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 12:10 से लेकर 12:53 तक रहने वाला। राहु काल 8:28 से 9:49 तक रहने वाला है। और 3 फरवरी को राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद चिकित्सा में महिलाओं को भूमिका और स्वास्थ्य सेवा टीम में उनका योगदान बताना है। भाई थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, पेपर नहीं पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आपको देश दुनिया की खबर, राज्य की खबरें मिलते रहते हैं। पूरा देश की खबरें, भारत की खबरें, अमेरिका की खबरें, रूस की खबरें मिलते रहते हैं। देखिए, झाड़ियों में मिला है नवजात का सिर, धड़ कुत्तों ने नोचा है और हत्या की आशंका बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है नवजात की हत्या की गई है। मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित नेट्रोडेम एकेडमी के पास एक नवजात बच्चे का सिर बरामद हुआ है। वहीं बच्चे के सिर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी ईस्ट कॉलोनी थाना को सूचना दी है। सूचना पर थाना अध्यक्ष विपिन और पीएसआई प्रियंका वहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, बिहार के युवाओं के लिए कृषि विभाग ने कर दिया है बड़ा ऐलान। ट्रेनिंग को लेकर अफसरों तक पहुंचा है नया आदेश। यहां पर बिहार के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार के युवाओं के लिए किसानों को अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों के लिए अब बेहतर सर्विसिंग की सुविधा मिलेगी। कृषि विभाग ने सभी कृषि यंत्र विक्रेताओं को निर्देश दे दिया है कि वे किसानों को कृषि यंत्र की खरीद के बाद समय पर सर्विसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएं, साथ ही सभी यूनिक यंत्रों का। और देखिए, बिहार के 6 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। छुट्टी से पहले जान ले ये नियम। ये 6 लाख कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर है। आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने का नया नियम। अब कर्मचारियों को कब से कब 7 दिन पहले छुट्टी का आवेदन देना होगा। यह नियम सभी लगभग 6 लाख कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे कर्मचारियों में थोड़ी चिंता देखी जा रही है। बिहार सरकार का कहना है आवेदन देने से पहले कारण जो है दिक्कत है, तो ये सब बताना पड़ेगा। देखिए, अब गांव तक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा पहुंचेगी। हर गांव में ये पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है, क्योंकि ये सरकार की स्कीम है और हर गांव में ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहुंचेगी। बिहार के 1100 डाकघर में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है शुरू किया गया। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ खाताधारकों की संख्या बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण स्तर पर विकसित करने की घोषणा है सरकार का। और देखिए, छात्रों का बेड टच करना शिक्षक को पड़ा भारी, किए गए हैं सस्पेंड। शिक्षक जो है सस्पेंड किए गए, इसमें छात्रों को टच किए थे, इस कारण से यहाँ पर। और देखिए भाई, समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में उत्क्रमित विद्यालय में दुबहा के शिक्षक 8वीं कक्षा की छात्रा पर छेड़खानी का आरोप है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। यह फैसला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ की जांच के रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें आरोपी शिक्षक दोषी पाया गया। आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। और देखिए, नवादा में पोखर में मिला है युवक का शव, परिजनों में मचाया है कोहराम। भाई ये खबरें देख पा रहे हो आप, नवादा जिला बिहार के से खबरें आ रही है। नवादा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। कादिरगंज थाना क्षेत्र के मुगरा गांव में रविवार को एक युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान बोधू चौहान 34 वर्षीय पुत्र मिथिलेश चौहान के रूप में हुआ है। और देखिए, बिहार में बाहर है एक और गुड न्यूज, सुधा की तर्ज पर खुलेगी ताजी सब्जी। देखिए यहाँ पर बिहार में क्या आ रहा है बाहर खबरें। विभूतिपुर के बाकवा विधायक अजय कुमार का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिन्होंने उन्होंने कहा आवास योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्वासपद तरीके से आवाज उठाने को लेकर बेगूसराय में चलता है अवैध तरीके से सट्टेबाजी का खेल। भाई ये है बेगूसराय की खबर। ये तो खबरें आप लोग जान ही रहे, बेगूसराय में ये चलता है कंटिन्यू। और देखिए, आप लोग थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए इस तरह का न्यूज हम आप लोग के लिए बनाकर ला सकें। देखिए, इन दुकानों के प्रधान विक्रेताओं को खुदरा कोड और पहचान पत्र आवंटित करना, क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं के लिए एक औपचारिक खुदरा संरचना स्थापित करना भी शामिल होगा। इस विकास का सब्जी खुदरा क्षेत्र को लेकर है। और देखिए, सतीली मां ने बच्ची को उतारा मौत के घाट, सबको जलाया फिर बोरी में फेंक कर बक्से में छिपा दिया है। क्या क्या खबरें आ रही है। बिहार के बक्सर जिले में एक सतीली मां ने 8 साल की बच्ची की हत्या करके
हत्या के बाद सबको ठिकाने लगाने के लिए जलाने का प्रयास किया, पूरी तरह से नहीं जला तो उसे बोरी में पैक करके बक्से में डाल दिया। पुलिस मामले का खुलासा कर रहा है। और देखिए रणजी टूर्नामेंट में पिच फिक्सिंग का मामला आ रहा है सामने। ये रणजी ट्रॉफी के मामले को लेकर भाई खबरें आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। देखिए यहाँ पे रणजी ट्रॉफी 2024-25 टूर्नामेंट विवादों में तब आ गया जब पिच फिक्सिंग की बात सामने आई। इस सीजन में हिस्सा ले रही जम्मू कश्मीर के मुख्य कोच ने वडोदरा टीम में धोखाधड़ी और पिच फिक्सिंग का आरोप लगाया है, ये सामने आ रही है। और देखिए बजट के बाद सोने चांदी में के रेट में बड़ा बदलाव हो गया, 84,500 के पार पहुंच गया गोल्ड का भाव। देख पा रहे हैं आप सोने चांदी के भाव कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। और देखिए बजट के बाद आज दिल्ली में सोने की कीमत 84,513 ग्राम पहुंच गया। शुक्रवार को 83,033 के लगभग था, पिछले सप्ताह 82,000 था। तो भाई ये कंटिन्यू दाम बढ़ रहे हैं। और देखिए शिवम दुबे जो है, अर्शदीप सिंह जो है बाहर है। मुंबई होने वाले 5वें मैच की फ्लाइंग 11 में हो सकती है 3 खिलाड़ियों की यहाँ पर एंट्री होने की संभावना बताया जा रहा है। यहाँ पर 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह मिल सकता है। और देखिए भारत 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। मैदान में पुणे में खेले गए मैच को जीतकर सीरीज 3-1 की बढ़त बना ली है, लेकिन भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वो अपने विजयी क्रम को जारी रखे। और देखिए राष्ट्रीय खेलों में पहले दिन कर्नाटक का रहा है दबदबा। 14 वर्षीय दे सिंधु ने तरातल में मचाई है पूरी तरह। देखिए पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी 14 वर्षीय दी सिंधु ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय खेलों की तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी है, जबकि कर्नाटक 5 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। और देखिए यहां पर भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को चटाई है धूल। यह भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीत लिया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2023 में हुई थी और पहले ही संस्करण भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली, तब इंडिया की कप्तान शेफाली वर्मा थी। और देखिए यहाँ पे आगे किसान क्रेडिट कार्ड पर जो है 5 लाख तक का लोन कराएगा, करोड़ों किसानों का फायदा। ये देखिए ये बजट में पास हुआ है भाई, बहुत ही खबरें हैं आप लोग के, बैंकिंग न्यूज़ बता रहे हैं आप लोग को। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को उनकी खेती के लिए ज़रूरत के हिसाब से लोन दिया जा रहा है। इसमें किसानों को जो है ब्याज दर 3% की छूट मिलेगी, जिससे कि वो अपना कर पाएंगे। और देखिए ट्रूडो ने ट्रंप के टैरिफ फैसले पर किया है पलटवार। अब किस तरह के ट्रेड वार की शुरुआत होगी यहाँ पर ये खबरें आ रही है। तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को हालत खराब है। और देखिए फुट फुट कर रोने लगे हैं MP अवधेश प्रसाद, दी इस्तीफे की धमकी। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, देखिए मोबाइल स्क्रीन पर MP को। और देखिए अयोध्या में 2 दिन से लापता युवती की नग्न लाश मिलने के बाद सियासत गर्म हो गई। इस मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आने के बाद अब यहाँ पर खलबली मचा हुआ है। और देखिए महाकुंभ में आज दोपहर तक 1 करोड़ से ज़्यादा संगम स्नान, 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री यहाँ पर बंद कर दी गई है। अभी आप लोग नहीं जाए महाकुंभ 4 फरवरी तक। और देखिए सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और चीफ जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगा यहाँ पर प्रयागराज में जो हुआ है उसको लेकर। और देखिए दिल्ली, NCR, UP और राजस्थान समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। देख पा रहे हो दिल्ली, NCR में, UP में, राजस्थान में बारिश होने की संभावना बताया जा रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड पड़ रही है और पहाड़ों राज्यों के ऊंचाई वाले हिस्सों में भी बर्फबारी देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तापमान -डिग्री में पहुंच चुका है। और देखिए हमारे कार्यकर्ता को BJP वाले धमका रहे हैं। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर की है शिकायत, ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। और देखिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ये बात बताया कि हमारे कार्यकर्ता को BJP वाले धमका रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये खबरें आ रही है। और देखिए केंद्रीय बजट में झारखंड को क्या क्या मिला, चमक जाएगी प्रदेश की किस्मत, ये लोगों के मन में सवाल है। बिहार वालों के लिए तो भाई बल्ले बल्ले है इस केंद्रीय बजट में, और झारखंड वालों के लिए क्या मिला है। देखें केंद्रीय बजट 2025 झारखंड की कई अलग घोषणा नहीं की गई, लेकिन प्रबंधन राज्य को लोभ
लाभ होगा। कुपोषण से मुक्ति के लिए आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। जिला अस्पतालों में कैंसर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज 10,000 सीटें बढ़ेगी। पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये सब चीज़ें झारखंड को मिले हैं, समझ पा रहे हो। मेडिकल में सीटें बढ़ाने का निर्मला सीतारमण के ऐलान का झारखंड का भी है। झारखंड में भी मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाया जाएगा। बिहार में तो बढ़ ही रहे, IIT के लिए सीटें बढ़ रही हैं और झारखंड में ये मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाएगी। और आम बजट 2025 में केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। शनिवार को 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में सीतारमण ने ये अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज को अस्पतालों को 75,000 सीटें जोड़ी जाएगी, उन्होंने ये घोषणा किया। और देखिए JMM आज धूमधाम से मना रही है झारखंड दिवस। क्या इस मौके पर होगी सीता सोरेन की घर वापसी, ये खबरें आ रही है। झारखंड दिवस धूमधाम से मनाया। और देखिए झारखंड में दुमका के गांधी मैदान में आज रविवार को 2 फरवरी को झामुमो 46वां झारखंड दिवस मनाने का रही है। ऐसे में आज CM हेमंत सोरेन की भाभी और BJP नेत्री सीता सोरेन भी घर वापसी होने की प्रबल संभावना है। कहा जा रहा सीता सोरेन आज सभा में शामिल होकर ये सब करेंगे। और देखिए झारखंड में सरस्वती पूजा के बाद बदलेगा मौसम का, यहाँ पर रुख बदलने वाला है। ये आ रही है खबरें झारखंड से। झारखंड की खबरें देख पा रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो। बिहार की खबरें, झारखंड, UP सब जगह की खबरें मिलती है यहाँ पर। रांची झारखंड में अगले 5 दिनों तक का न्यूनतम तापमान है। कई बड़े बदलाव की संभावना। अगले कुछ दिनों तक सुबह में हल्का कोहरा धुंध छाया रहेगा, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। रविवार की सुबह में हल्के से मौसम दर्ज को कोहरा छाया, इसके बाद आसमान साफ दिखेगा। अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान भी कम ज़्यादा हो सकता है। और देखिए अबुआ आवास के लिए लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। ये देख पा रहे हो, बहुत ही लाभार्थी को खुशखबरी यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें देख पा रहे हो मोबाइल स्क्रीन पर। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना से लाभार्थियों को मिलने वाले घरों की टैगिंग खुद कर पाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने ये निर्देश पर। देखिए आगे खबरें हैं। सोमवार को बंद रहेंगे बैंक। आज जो है बैंक बंद रहने वाले हैं। आप लोग का ये खबरें आ रही है क्योंकि सरस्वती पूजा भी है आज के दिन और लोग अपना सरस्वती पूजा को बनाएंगे। सोमवार को 3 फरवरी 2025 को बैंक बंद रहेंगे। ज़्यादातर बैंक ग्राहकों के मन में यही सवाल है कि सोमवार को सरस्वती पूजा के कारण बैंक बंद रहने वाले। यहाँ आपको बता दें बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। और देखिए बैंक FD से मिले हैं इंटरेस्ट पर TDS की सीमा 40,000 से बढ़ी है। यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, बैंकों की खबरें आप लोग को मिल रहे हैं। सीनियर सिटीजन को बैंक FD से मिले खुद छूट को तो खूब चर्चे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25-26 के बजट में नौजवानों को भी खुश कर दिया। उन्होंने बैंक FD पर मिलने वाली इंटरेस्ट पर TDS की सीमा बढ़ा दी। अगले बैंक के FD को होने वाले 40,000 तक की कमाई पर TDS को यहाँ पर काटा जा रहा है। और देखिए आगे 12 लाख के बाद एक और खुशखबरी है। रिजर्व बैंक भी जो है दे सकता है मिडिल क्लास को गिफ्ट। ये खबरें आ रही है। ये बहुत लोगों को अचंभित कर रहा है कि 12 लाख अचानक ये हो चुके छूट मिले। बजट से मिडिल क्लास वाले खुश तो नजर आ रही है। सबसे बड़ा कारण है सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होना। इससे मिडिल क्लास की जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा और यह खुलकर खर्च कर सकेंगे। वहीं अब मिडिल क्लास वालों को खुश रहने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। अगले कुछ दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी लाने वाले हैं। और देखिए बजट से पहले पेट्रोल डीजल पर राहत जारी है। ये पर पेट्रोल डीजल का दाम में कुछ कटौती की गई है, जिससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिल रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर फरवरी 2025 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। देश भर में ईंधन के दामों में पिछले समय से स्थिर बनी, जिससे आम जनता को राहत मिली। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। और देखिए गैस सिलेंडर में लगी आग, महिला झुलसी। ये देख पा रहे हो, गैस सिलेंडर से आप लोग बचें, बचाव करें अपने आप को, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक विकराल रूप ले सकता है। घर में आग लगता है तो यही कारण से। ये रसोई गैस सिलेंडर बदलते समय में आग लगे घटना में महिला झुलस गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को सुबह 9 बजे कुरी पुलिस की सूचना मिली और फरसाखानी गांव के डीपोटोली मोहल्ले में एक दुकान में आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पता चला कि नूतन ज्योति ये सब था, उसको काबू पा लिया गया। और देखिए ट्रूडो ने ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर पलटवार कर दिया है। ये खबरें आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर पलटवार कर रहे हैं। फैसले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने
शनिवार रात देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाई कार्रवाई की जानकारी दी है। ट्रूडो कनाडा के लिबरल पार्टी के प्रमुख और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगला पार्टी प्रमुख चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे जब तक अगला चुने नहीं जाएंगे। और देखिए, पति पत्नी और 2 बच्चों को किडनैप कर ले गया था हमास, 16 महीने बाद छूटकर आया है पति। ये खबरें आ रही है हमास से खबरें आ रही है, आप लोग को देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। देश विदेश की खबरें आप लोग यहाँ पर मिलते हैं। हमास की गिरफ्त से छूटकर शनिवार को 3 और इजरायली वापस अपने देश लौटे हैं। 54 वर्षीय फ्रांसीसी मूल के इजरायली ऑफरन जो है जब किडनैप हुए थे तब उनके साथ पत्नी ने 2 बच्चों को हमास के दरिंदे उठा कर ले गए थे, हमास के दरिंदे। और देखिए, रूस की सेना अपने ही नागरिकों को मार रही है। यहाँ पर रूस से खबरें आ रही है, रूस की सेना अपने ही नागरिकों को मार रही है। क्या बात है, देख पा रहे हो मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर अपने ही नागरिकों के ऊपर बमबारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है रूस ने क्रुस क्षेत्र में एक बॉर्डरिंग स्कूल पर हवाई बम गिराया, जहां से लोग निकलने की तैयारी कर। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा है। और देखिए आगे खबरें, ईरान ने बनाया है अमेरिका जहाज़ों का काल, 1000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल दाग दुनिया को दिखाएगा ताकत। ये ईरान के द्वारा ये नया मिसाइल को परीक्षण हुआ बनाया गया है। और देखिए आगे खबरें, ईरान ने एक नए हथियार की टेस्टिंग की। शनिवार को ईरान ने 1000 किलोमीटर तक का हमला करने वाला सक्षम एंटी वायरस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। टेस्टिंग के बाद ईरान ने सरकारी टेलीविजन के सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी। ईरान ने स्टेट टेलीविजन में कहा कि यह मिसाइल बहुत ही खतरनाक है। और देखिए, 5 साल के करियर में हासिल कर लिया था बेहतर मुकाम। ये देख पा रहे हो ये मोबाइल स्क्रीन पर, इसको ये लड़की या लड़का क्या है देख लो भाई, इन्होंने हासिल किया है 5 साल के करियर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पटना के प्रयागराज के बीच शुक्रवार से 2 बसों का परिचालन शुरू कर लिया गया। यह बसें प्रतिदिन पटना से प्रयागराज के बीच चलेगी। इस बात की जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं को आवागमन की स्थिति के लिए 31 जनवरी से पटना प्रयागराज के लिए 2 बसों की सुविधा प्रारंभ की। इन बसों का परिचालन 28 फरवरी तक चलेगा, जब तक मेला रहेगा। और देखिए, महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ ने डुबकी लगाई है। हेलीकॉप्टर से भीड़ और सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। आप लोग समझ पा रहे हो, देखिए यहाँ भीड़ और सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। अभी भी आईपी जो है यहाँ पर रद्द हो रहा है। और देखिए यहाँ पर फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और कतर की बैठक, यहाँ पर फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर यहाँ पर बैठक हुआ है सऊदी अरब का। और देखिए यहाँ पे काहिरा में हुई एक बैठक में इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों को जबरन गाजा से बाहर निकालने और कहीं और ले जाने का कर रहे हैं। और देखिए, निर्मला सीतारमण का एक ऐलान और तूफान बन गया है। यह पेनी स्टॉक 10 रुपये के पार पहुँच गया है। यह निर्मला सीतारमण जो है यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं भाई, देख पा रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा शेयर मार्केट यहाँ पर गिर चुके हैं। मार्केट के लेदर कंपनियां के इंडिया शेयर आज 1 फरवरी शनिवार को लेकर कारोबार को लेकर फोकस यहाँ पर हुआ है। और शेयर बाजार को लेकर यहाँ पर BSE NSE को लेकर यहाँ पर चर्चा किया गया। और देखिए, आप लोग अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में, SIP में ये जगह लगाएं। और देखिए, राजस्थान में आया भूकंप, बीकानेर में धरती हिली है। 72 किलोमीटर दूर जरासर में रहा है केंद्र, सहम गए हैं लोग ये। और देखिए, बीकानेर में रविवार को दोपहर 12:58 बजे भूकंप का झटका महसूस हुआ है। अब भूकंप का केंद्र बीकानेर से 72 किलोमीटर दूर जसरासर के महारासमर में है ये। और देखिए, फुट फुट कर रोने लगे थे, ये आप लोग देख ही पा रहे थे। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, वीडियो को लाइक करो। हम आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो बनाते हैं मेहनत से। आप लोग लाइक और शेयर करोगे तो हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे खबर लेकर हम आप लोग के लिए आएंगे। समझ पा रहे हो? तो देखो, आप लोग को पेपर भी नहीं पढ़ना पड़ता है, सबसे बड़ी तो चीज़ें ये है। तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो भाई? लाइक करो, लाइक कम से कम 1000 लाइक तक पहुँचाओ। समझ पा रहे हो? तो ये जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। और चलिए अब चलते हैं। उंगली पर स्याही लगवा ली तो अरेस्ट हो जाओगे, देख पा रहे हो यहाँ पर खबरें आ रही है। वारसलीगंज थाना में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक थाने में घुसकर एक दरोगा समेत सिपाही से मारपीट करने लगा। युवक ने दरोगा और सिपाही को जख्मी कर दिया। देखिए, माँ बेटी की खुदकुशी कांड में
ट्विस्ट, हत्या का एफआईआर दर्ज, प्रेग्नेंट हुई थी लड़की। माँ बेटी की खुदकुशी कांड में ये हत्या का एफआईआर दर्ज, प्रेग्नेंट हुई थी लड़की। क्या खबरें आ रही है, देख पा रहे हो भाई, कैसी खबरें हैं। यहाँ पर बिहार के गोपालगंज में गुरुवार की शाम प्रेमी के दरवाजे पर जा खाकर युवती व उसकी मां ने खुदकुशी मामले में नया मोड़ आ गया। इस कांड में पुलिस ने हत्या की प्राथमिक दर्ज कर लिया। मृत युवती की भाई के बयान पर मर्डर केस दर्ज कर लिया। पुलिस नए एंगल से मामले की जांच कर रही है। और देखिए, समस्तीपुर में हेडमास्टर और शिक्षिका को एक साथ किया गया है सस्पेंड। यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा इन लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। टीचर लोग का देख पा रहे हो, यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई शिक्षा कोष पर ऐप पर उपस्थिति में हेराफेरी करने के आरोप में एक प्रधानाध्यापक और एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। वहीं एक अन्य शिक्षक भी छात्रा से छेड़छाड़ आरोप में, जिसके चलते उसे भी निलंबित कर दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को द्वारा ये जानकारी दी गई है। और देखिए, यहाँ पर 100 नई अमृत भारत, 1300 नए रेलवे स्टेशन अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शनिवार को 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया। मध्यम वर्ग को राहत मिली। बजट के तुरंत बाद रेलवे मंत्री अश्विनी चौबे ने रेलवे सुरक्षा विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा किया है। और देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए सपा विधायक अभय सिंह का बड़ा दावा, यहाँ पर खबरें आ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। आप लोग देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह प्रचार करने पहुंचे थे। अभय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जोरदार चुनाव प्रसार किया। इस सीट पर 5 फरवरी को होने वाले हैं। और देखिए, पप्पू यादव से क्यों मिले थे जदयू विधायक गोपाल मंडल, ये खबरें आ रही है। उससे क्यों आखिर मुलाकात किए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें बिहार के लिए। देखिए, भागलपुर से सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम में शनिवार को गोपालपुर जो है विधानसभा क्षेत्र में चर्चित विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल कहीं ना कहीं दिखे हैं। और देखिए, मौनी अमावस्या हादसे का जिक्र करते हुए सीएम योगी बोले, कोई सनातन का बाल बांका नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ दोबारा, ये यूपी की खबरें आप देख पा रहे हो भाई। देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर शनिवार को सेक्टर 22 में 2 पूज्य संतों के लिए आयोजित धर्म सभा का कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और वहां पर भेंट किया। और देखिए, महाकुंभ क्या बंद होगा? प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के ये लोग की खबरें आ रही है, क्या बंद होगा? लोगों का ये मन में सवाल उठ रहा है। देखिए, यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ उमड़ी कि प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो गया। भीड़ की वजह से संगम नोज पर भागदौड़ मच गई, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है। कुंभ में आ रही है लोगों की खबरें। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जो है सुरक्षा दस्ते एसपीजी के बजट में कटौती किए हैं। ये आ रही है खबरें, प्रधानमंत्री से रिलेटेड आ रही है, आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। वर्ष 2025-26 के लिए शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए निर्धारित राशि में अच्छा खासा इजाफा होने को मिला है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ये स्पेशल है। और देखिए, विदेश जाता हूँ तो एक बात छुपाने की कोशिश करता हूँ। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, देख पा रहे हो आप मोबाइल स्क्रीन पर। ये भारत की बातें क्या क्या छुपा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में दक्षिण भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, जब विदेश यात्रा